नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है। पोलिंग 5 दिसंबर को होगी। ये नशिस्त खाली हुई थी मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली परवेज़ मलिक के इंतकाल के बाद। इस नशिस्त में जो ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून में कांटेदार मुकाबले की तवक्को है। कौन सी पार्टी के जीतने के वाज़े इम्कानात हैं, कौन सी पार्टी शिकस्त से दो चार हो सकती है, इस पर बात की जाएगी। मैं हूं मलिक ज़हीर बाबर। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि ये चैनल सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, इस वक्त कौमी सियासत में यकीनन गैर यकीनी सूरत हाल भी मौजूद है और दोनों इक़्तिदार के जो फरीक हैं, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो जाए, मुस्लिम लीग नून हो जाए या PDM की शक्ल में जो अपोजिशन जमातें हैं, वो पूरी कुव्वत के साथ मैदान अमल में मुतहरक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि वो आने वाले आम इंतखाबात जो 2023 में मुनक्किद होने जा रहे हैं शेड्यूल के मुताबिक वो जीतेगी, जबकि दूसरी तरफ जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम में अपनी हमायत खो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने वादों पर अमल करने में बुरी तरह नाकाम हुए हैं, लिहाजा जीत उनका मुकद्दर है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मरीम नवाज़ ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं। फैसलाबाद के जलसे में उन्होंने न सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर कड़ी तनकीद की, बल्कि दूसरी तरफ जो हमारे कौमी इदारे हैं उनमें बाज़ शख्सियात को भी तनकीद का निशाना बनाया है। इस पर यकीनन एक से दो आराम मौजूद हैं कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है इसमें अपोजिशन को एक ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, लाहौर का जो ज़िमनी इलेक्शन है वो एक बार फिर अहमियत का हामिल यूँ होने जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी कुव्वत के साथ ये कोशिश करेगी कि वो ये मार्का जीते और ये जीत कर ये साबित करे कि लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ नहीं है, बल्कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी फतह का झंडा वहाँ पर लहरा रहा है। दूसरी तरफ नून लीग अभी तक उम्मीदवार तय नहीं कर सकी। मुशावरत का अमल जारी है। सुनने में ये आ रहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ तक अप्रोच की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि ये टिकट मुस्लिम लीग नून के हर वो उम्मीदवार कोशां हैं जो जीत के हवाले से पुरुमीद है और वो ये समझता है कि वो जो ये नशिस्त निकालेगा वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत से रब्ता कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मुशीर है वज़ीर-ए-आज़म के, उनको दिया है ये टिकट दिया है और उनका ये ख्याल है कि वो ये सीट निकालेंगे। अब फैसला करते वक्त किन अवामिल को मद्देनज़र रखा गया है ये ताहाल PTI के हवाले से कुछ गैर वाज़िया इशारे मौजूद हैं। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून अगर इस मार्के को जीत जाती है और जिसका वाज़िया तौर पर इम्कान है और कि तो उसके बाद यकीनी तौर पर नून लीग एक नई ताकत के साथ हुकूमत के ऊपर हमला आवर होगी। दूसरी तरफ अगर हम ये तसव्वुर करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नशिस्त निकालती है तो नून लीग और अपोजिशन के जो दीगर जमातें हैं वो यकीनन ये तनकीद करेंगे कि धांधली हुई है, झाड़ू फिरा है और मुख्तलिफ जो ना नज़र आने वाली कुव्वतें हैं उन्होंने इसमें फ़ैसला कुन किरदार अदा किया है। मकाम अफसोस है कि हमारे यहाँ ताहाल इलेक्शन के हवाले से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया जाता। अगर ये मामला एक नशिस्त का हो या पूरे इंतखाबात का हो, होना तो ये चाहिए कि इलेक्शन में जो शफाफियत पैदा करने के हवाले से हुकूमत भी अपना किरदार अदा करे और अपोजिशन भी किरदार अदा करे, मगर इस वक्त ऐसी सूरत हाल नहीं है, बल्कि पॉइंट स्कोरिंग का सिलसिला जारी है। हर फरीक ये चाहता है कि वो दूसरे को जिच करे, वो दूसरे को तनकीद का निशाना बनाए और फतह हर कीमत पर वो हासिल करे। नाज़रीन, अभी से इलेक्शन का मूड जो है वो तेज़ होना शुरू हो गया है। आपके इल्म में है कि PDM ने जलसों का ऐलान कर दिया है। फैसलाबाद का जो जलसा है वो आपके सामने है, उसमें जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई है वो आपके सामने है। मरीम नवाज़ की गिरफ़्तारी के हवाले से भी नैब ने कोशिश की थी, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अब तक यही लगता है कि अपोजिशन बिलखसूस नून लीग लीड कर रही है PDM को। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और ये तमाम अमल ऐसे वक्त में हो जा रहा है जब जो अस्करी इदारों में अहम तैनातियों का मामला ज़ेर इल्तवा है। यकीनन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त दबाव में मौजूद हैं। एक तरफ उन पर यह दबाव है कि वो जल्द अज जल्द अहम तैनातियों का फ़ैसला करें, दूसरी तरफ उन पर यह दबाव है कि अपोजिशन कोई भी खेल खेल सकती है। कुछ खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं
जिसमें इन दी हाउस तब्दीली की बातें की जा रही हैं और ये कोशिश की जा रही है कि अपोजिशन मुत्तहिद होकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाए। ये मामला क्या इस हद तक आगे जा सकता है, इस ज़िम्न में कुछ कहना क़ब्ल वक्त है। नाज़रीन, सियासत में एक दिन बहुत होता है और अभी तक तो कई हफ्ते या मुशावरत जो अपोजिशन की सफ़ों में वो जारी और सारी है। आने वाला सियासी मंजर यकीनन मुबहम है। इसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान किस तरह से अपने तमाम जो दरपेश चैलेंज हैं उससे किस तरह से कामयाब होंगे, ये यकीन से कहना मुश्किल है। मगर एक बात ज़रूर तय है कि अपोजिशन इस तमाम सूरत हाल को इंतहाई महारत के साथ अपने हक़ में इस्तेमाल कर रही है, जो किसी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नेक शगुन नहीं।